प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892264713 पर। हिमाचल में नरेंद्र मोदी होने के मायने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में भाजपा के मिशन रिपीट का परिणाम जानने के लिए बेशक इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच यह तथ्य फिर साबित हो गया कि मोदी का नाम ही काफी है। दशहरे के दिन हिमाचल पहुंचे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जिस तरह से भीड़ टूट पड़ी, उसने साबित कर दिया कि प्रदेश के लोगों में उनके प्रति गजब का आकर्षण मौजूद है। हालांकि यह भारी भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी, इस विषय पर बहस की जा सकती है, लेकिन मोदी ने जिस तरह हिमाचल की नब्ज पर हाथ रखते हुए यहाँ की माटी से अपना नाता जोड़ा, वे दिखाता है कि एक नेता निरंतर संघर्ष से निखर कर महानायक कैसे बनता है। मोदी मैजिक और महाभीड़। राजेश, दशहरे का दिन राजेश, आपने पहले ही कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में, सही, एक नहीं दो स्थानों पर। जी, कैसा रहा पीएम का आगमन प्रदेश के लिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल थे और अगर 2 जिलों का आज उन्होंने दौरा किया है अग्निहोत्री जी। पहला बिलासपुर, सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री बिलासपुर के वहां पहुंचे एम्स में, एम्स के परिसर का उन्होंने विजिट किया वहां पे। उसके बाद फिर पौना घंटा तक विजिट करते रहे, तमाम जो वहां गतिविधियां चल रही हैं उनका जायजा लिया और जो स्वास्थ्य के लिहाज से प्रदेश को सुविधाएं जो मिलनी है उनका वहां उन्होंने अवलोकन किया। इसके बाद फिर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए लुहणू मैदान बिलासपुर में उतरे और फिर ये मंच पे पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ। वहां विशाल एक जनसभा रखी गई थी। जैसे ही मंच पे पहुंचे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक भव्य तरीके से, या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भव्य तरीके से स्वागत किया गया। यहाँ पे 32 मिनट तक इन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश के नाम वो संबोधन आया अग्निहोत्री जी। इसके बाद फिर बात करें तो यहाँ से इन्होंने 2 बजे के करीब उड़ान भरी प्रधानमंत्री ने कुल्लू के लिए। भूंतर एयरपोर्ट पहुंचे 2:45 बजे के आसपास और यहां से फिर गाड़ियों के माध्यम से सड़क मार्ग के जरिए 3:11 पर कुल्लू के दशहरा मैदान यानी कि रथ जो मैदान कुल्लू का है वहां पे पहुंचे ढालपुर में और फिर वहां देवी देवताओं के बीच ये प्रधानमंत्री वहां रहे। रथ यात्रा का एक तरह से उन्होंने उनको एक प्रधानमंत्री के लिए रथ यात्रा के जो मैदान है अग्निहोत्री जी उसके साथ एक बालकनी बनाई थी, उसमें बैठे रहे, निहारते रहे। कोई 10 मीटर की डिस्टेंस पे पूजा अर्चना भगवान रघुनाथ की इन्होंने की, देश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद उनसे लिया। तो एक तरह से कहें तो बहुत ही कामयाब दौरा रहा और फिर वहां से करीब 47 मिनट कुल्लू में देवी देवताओं के बीच रहने के बाद प्रधानमंत्री वापस रवाना दिल्ली के लिए हो गए। तो एक कामयाब दौरा रहा, एक नई चेतना स्फूर्ति वाला दौरा हिमाचल का प्रधानमंत्री का रहा अग्निहोत्री। बिल्कुल सही राजेश, बहुत एक इंटेंस प्रोग्राम था और लगभग पूरा दिन वो हिमाचल में रहे आज। और राजेश, सबसे अच्छी बात तो वो है कि जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो फेल हो गई, पूरी तरह ही फेल हो गई। अच्छा रहा हिमाचल के लिए, मंडी नहीं दोहराया। जी, जी, जी। राजेश, आपने बहुत डिटेल में बता दिया सारे दिन का बोलवाव क्या था। अच्छा, लेकिन एक चीज आज साबित होगी राजेश, मतलब फिर से साबित होगी, मुहर ही समझिए आप, कि मोदी से बड़ा भीड़ जुटाने वाला क्राउड पुलर कोई नेता नहीं है भारत में इस समय। सही है। देखिए, हिमाचल में अतीत में भी बड़े बड़े नेता जो हमने देखे हैं राजेश, बहुत लोकप्रिय नेता, सही, लेकिन जो भीड़ मोदी के लिए उमड़ती है और आज बिलासपुर में वो साबित भी हो गया, या कुल्लू दशहरा की भी हम बात करेंगे बाद में। कैसा रहा उत्साह लोगों का, बिलासपुर की बात हो या फिर कुल्लू की भी थोड़ी सी कर लें आप? बिल्कुल, मेरे जबरदस्त उत्साह एक लोगों में देखा गया अग्निहोत्री। तैयारियों पे से शुरुआत करके फिर इसके जवाब पे आते हैं। तैयारियां जो वहां की गई थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से तैयारियां ये थी कि 1 लाख लोगों को लुहणू के उस मैदान तक पहुंचाया जाएगा जहां प्रधानमंत्री की जनसभा आज रखी गई थी। 75,000 कुर्सियां वहां लगा दी गई थी अग्निहोत्री जी उस मैदान पे और 30,000 कुर्सियां रिजर्व रखी गई थी। अब भीड़ का आलम देखिए, 75,000 कुर्सियां थी पूरी भरी हुई
हुई थी, इसके बाद जो रिजर्व जो कुर्सियां रखी गई थी वो लगा दी गई। तो पूरी तरह से अगर कहें तो 1 लाख के करीब भीड़ तो यही जो लुहणू मैदान में जुटी थी। और वो भी लोग थे राजेश जो कुर्सियां जिनको नहीं मिल पाई, इसके बावजूद है ना, उसी पे आ रहा हूं, बहुत सारे लोग वहां खड़े रहे, घरों की छतों पे लोग खड़े रहे। इसके अलावा शहर में चहलकदमी करते हुए दुकानों के बाहर लोग टीवी के जरिए जब लुहणू तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा हो गई थी, तो फिर उन्होंने टीवी से वहां बाजारों में प्रधानमंत्री का संबोधन एक तरह से सुना। सबको यही थी कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आए हैं, बिलासपुर आए हैं और उनका दीदार कैसे ना कैसे किया जाए। युवा कोशिश करते रहे कि मोबाइल में इन चीजों को एक तरह से कैद कर लिया जाए, सेल्फी का दौर चलता रहा। तो जिस तरह का माहौल आज था, एक तरह से मोदी में पूरी तरह से यह माहौल नजर आया। साथ ही साथ जिस तरह का संबोधन प्रधानमंत्री का कहलूरी में हुआ, वहां से ऐसा लगा कि इस माहौल में एक तरह से 4 चांद लग गए। अग्निहोत्री जी, राजेश, हिमाचल को एम्स का तोहफा आधिकारिक रूप से मिल गया। आधिकारिक इसलिए क्योंकि ओपीडी और कुछ और सेवाएं पहले से वहां चली हुई हैं। आज एक तरह से सेरेमोनियल था ये। मोदी साहब पहले तो पहुंचे एम्स जो जहां बन रहा है ये, बिल्कुल, और उसके बाद फिर आए लुहणू में। लुहणू भी हम अपने दर्शकों को बता दें, ये वो जगह है जो नदी के किनारे का एरिया है जहां पे आजकल पानी नहीं होता है। बिल्कुल, और पानी हो भी तब भी थोड़ा ग्राउंड होता है। यहाँ क्रिकेट का भी ग्राउंड है, बहुत जबरदस्त ग्राउंड। ये बिल्कुल जो बिलासपुर के आपको बिल्कुल बिलासपुर शहर से नीचे वाला हिस्सा है, एकदम से नदी के किनारे वाला, वो है लुहणू। राजेश, आधिकारिक रूप से एम्स मिला और साथ ही और तोहफे भी मिले। खैर बिल्कुल सही है ना, नालागढ़ का वो हो या फिर सबको पता था कि क्या मिलने वाला है जी, वही मिला भी जी। लेकिन लोगों में उत्साह गजब का, और प्रस्तुतिकरण जो था मंच से मोदी साहब का, वो ऐसा लगे कि लोग मंत्रमुग्ध जी, और लोगों को ये लगे कि अरे वाह, अच्छा ये भी ऐसा ही हुआ ना कुछ। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए 3653 करोड़ की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश को मिली हैं। 2 का उद्घाटन हुआ अग्निहोत्री, जिसमें एम्स है और जिसमें बंदला धार पे बना एक भव्य और विशाल हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। साथ ही साथ 2 परियोजनाओं के आने वाले दिनों के लिए जिस तरह की गारंटी एक सरकार ने दी है, उनका शिलान्यास आज वहीं से हुआ, उस स्टेडियम से हुआ, लुहणू से हुआ। तो 2 तरह की चीजें हैं। पहली चीज तो प्रस्तुतिकरण पे गजब का है, जिस तरह का डायलॉग प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसे आज कहा कि अब मैंने पहाड़ की रोटी खाई है, अब मैं पहाड़ का कर चुकाऊंगा। बड़ा गजब का डायलॉग, हिमाचल का बेटा हूं, या हिमाचल का बेटा हूं, एक गजब का एक डायलॉग उनका रहा है। प्रस्तुतिकरण सराहनीय रही है। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही है। पहली चीज कि हिमाचल प्रदेश की एक तरह से मजबूरी भी उन्होंने गिनाई है, जिसमें यह कहा था कि एम्स का मतलब उस वक्त दिल्ली हुआ करता था कुछ वक्त पहले। तो एक अहमियत एम्स की क्या है, किस तरह से आने वाले दिनों में एम्स प्रदेश के लिए लाभदायक होगा, एक तरह से उन्होंने वो उसमें चीज कही है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पहले की सरकारों की सोच क्या हुआ करती थी, वर्तमान सरकार की सोच क्या है, कि सोच और एक्शन के बीच में जो डिलीवरी है उसमें स्पीड किस तरह से केंद्र सरकार ने दी है, उसकी चीज उन्होंने कही है। इसके साथ ही उन्होंने अगर कहें तो हिमाचल प्रदेश सरकार की तारीफ भी की है। और तीनों ही चीजों में देखें तो लाजवाब प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। लोगों को मोहने में, लोगों को मोटिवेट करने में और सरकार को आगे बढ़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लुहणू के मंच का भरपूर फायदा एक तरह से आज हिमाचल प्रदेश को मिला है। अग्निहोत्री जी, बिल्कुल सही राजेश, महाभीड़ के सामने मोदी मैजिक सिर चढ़ के बोला, सही, इसमें कोई शक नहीं है। इसे कोई झुठला भी नहीं सकता है क्योंकि सब कुछ ऑन कैमरा था। हमने भी आपको पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया। राजेश, आप कहलूरी की बात कर रहे थे, पहाड़ी बोली की बात कर रहे थे। बिल्कुल, खासियत है ये मोदी साहब की, जहां भी जाते हैं जनता से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, आज जिस तरह से उन्होंने पहाड़ी बोलकर कनेक्ट किया, जो कि वहां की बिलासपुर की डायलेक्ट है, कहलूरी जिसको बोलते हैं, कहलूर रियासत में जो बोली बोली जाती थी, उससे उन्होंने जो मंच से उन्होंने बातचीत की, तो मतलब अप्लॉज करने वालों के लिए मोदी मोदी हो गई हर तरफ। बिल्कुल, इस चीज को कैसे देखते हैं? यहीं से वो कनेक्ट बना लेते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि कोई अपना आदमी बीच में है, बिल्कुल, चाहे वो एक वर्ल्ड फिगर है। सही है, कैसे देखें? बिल्कुल, ये शैली है, ये स्टाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अग्निहोत्री जी, पहली चीज 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजों के साथ उन्होंने शुरुआत की है। बिलासपुर जिला के कहें तो किसी ठेठ व्यक्ति के लिए 2 बड़ी उनके मन को छूने वाली चीजें हैं। पहला माता नैना देवी है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि दशहरे पे मैं आशीर्वाद मुझे मिल गया, इससे बड़ी सौगात क्या होगी। और दूसरा जो बिलासपुर शहर के बीचों बीच बजी
नारसिंह का जो मंदिर है या उनकी स्थापना जो वहां है वो उन्होंने चीज कही है, उन्होंने जयकारा वहां से लगाया है। तो दोनों ही पहलुओं को उन्होंने छूने की इन दोनों डायलॉग के माध्यम से कोशिश की है। तीसरा, अगर उनको देखें तो एक आत्मीयता का संबंध लोगों के साथ जिस तरह से इस लोकल डायलेक्ट में या कहलूरी में बात करके उन्होंने बनाया है, एक तरह से गजब का रहा है। लोगों के दिल तक सीधे तौर पे वो पहुंच गए हैं जिस तरह से उन्होंने संबोधन वहां किया है। तीसरी चीज इसमें यह थी कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में जो आसानी प्रधानमंत्री को हुई है एक तरह से, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे बिलासपुर का उन्होंने जिक्र किया कि बिलासपुर में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो यहां प्रचारक रहे हैं तो उस दौरान के लिए उनका जिस तरह का योगदान रहा, कैसे घूमते थे, कैसे यहां काम करते थे, उसका सारी चीजें जो कनेक्शन एक किसी भी राज्य से, किसी भी प्रदेश से, किसी भी जिला से या किसी भी जगह से प्रधानमंत्री स्थापित करते हैं, वो गजब का है। वो आज जो दिखाया गया है उसकी झलक पूरी तरह से आज बिलासपुर में मिली। अग्निहोत्री जी बिल्कुल, देखिए ये संयोग ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय हिमाचल में प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ का कामकाज भी देख रहे थे, साथ में प्रभारी थे, और उसके बाद उन्हें गुजरात बुलाया गया था सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने। और तब से जब भी जिस भी सरकार में वो रहे हैं वहां मुखिया बन के रहे हैं, कोई इलेक्शन अभी आज तक नहीं हारे हैं। सही, हिमाचल की देवभूमि से गए थे। राजेश, सही कहा आपने, जैसे उन्होंने कहा कि हम इस बाजार में घूमते थे या वहां पे हम जब रथ यात्रा लेके आए थे तो वहां पे एक सभा हुई थी, लोगों को लगता है कि कोई अपने बीच का आदमी बहुत ऊंची जगह पे पहुंच गया और फिर हमारे बीच आके हम जैसा दिख रहा है और भूला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हम जैसा दिख रहा है भूला नहीं है। यही वो कनेक्ट है जो लोगों को, और इसी चीज का मजा लेने के लिए लोग पहुंच भी जाते हैं। मोदी साहब जैसे आज मान लीजिए वही घोषणाएं उन्होंने की जो पहले से पता था सबको, इससे इतर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ आंकड़े रखे, वो सही बात है, लेकिन फिर भी लोग गदगद नजर आए। उसके बाद अच्छा राजेश, बिलासपुर से आगे बढ़े हम, कुल्लू शहर भी पहुंचे, ढालपुर मैदान पहुंचे, रघुनाथ जी के आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज अंतर्राष्ट्रीय दशहरा का शुभारंभ हो रहा था। सुबह से इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री का, वहां पे लोग बार बार जानकारी ले रहे थे, हमारे पास भी फोन आ रहे थे कि क्या हुआ, निकले या नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि हम लाइव भी दिखा रहे थे प्रधानमंत्री साहब को। ढालपुर मैदान में भी मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। राजेश, बिल्कुल आपने पहले भी जिक्र किया, जरा एक बार फिर से बताइएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:11 कुल्लू के ढालपुर में पहुंचे, रथ मैदान में पहुंचे। अग्निहोत्री जी, कनेक्शन इस तरह के से था कि क्योंकि लोग जो वहां पहुंचे थे, बहुत सारे लोग एक तरह से वहां पहुंच नहीं पाए, तो उनके लिए एक तरह से टेंट लगा के जो पर्दे सी की एक व्यवस्था कर रखी थी सुरक्षा के लिहाज से भी। लेकिन लोग जब वहां से देख रहे थे प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री ने उन लोगों को देखा, उनके साथ कनेक्ट, जब आई टू आई कांटेक्ट हुआ तो प्रधानमंत्री उनका अभिवादन उनसे करना ना भूले। ये बड़ा एक कनेक्शन था अग्निहोत्री जी, क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस तरह का मलाल रहता है कि वो वहां गए थे लेकिन उनकी तरफ से, दूसरी तरफ से रिस्पांस कोई नहीं मिला। तीसरी चीज है कि बुजुर्ग यहाँ बहुत सारे आए थे, चाहे कुल्लू घाटी के हो, मनाली के हो, दूर दराज के इलाकों के बहुत सारे बुजुर्ग आए थे। और बहुत सारे बुजुर्ग जो वहां कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम आज सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं, दशहरा देखने के लिए हम बाद में आएंगे, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ने मान सम्मान उनको बहुत दिया है। कुल्लू में एक दुखद हादसा भी एक तरह से कहें, क्योंकि वहां एक ग्रिल लगाई गई थी, उस ग्रिल की चपेट में आने से एक बच्ची एक घायल हो गई, और प्रधानमंत्री को जब इस चीज का पता चला तो उस बच्ची के पास जाकर उन्होंने हालचाल उसका पूछा, और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। देवताओं का जिस तरह का मिलन वहां हुआ उसको भव्य तरीके से देखते रहे। साथ ही साथ फिर रघुनाथ जी के पास जाके उन्होंने पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की एक तरह से कामना की, और जो भी वहां पे जिनसे भी प्रधानमंत्री का संपर्क हुआ, एक तरह से यादगार पल उन लोगों के लिए रहे। तो कनेक्शन आत्मीयता वाला पूरे प्रदेश के साथ रहा, चाहे लुहणु की बात हो या एम्स की बात हो या फिर कुल्लू के रथ मैदान की बात हो। इसके बाद प्रधानमंत्री जब कुल्लू जा रहे थे, अग्निहोत्री जी, रोचक किस्सा है, तो उन्होंने जब अपने हेलीकॉप्टर से कुल्लू वैली का एक वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे जो डाला, उस पे को लेकर भी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को देश और दुनिया को दिखाने में जो अहम भूमिका निभाई, वो गजब की है। बिल्कुल सही है राजेश, यही तो वो चीज़ है जिससे मोदी ये एहसास दिलाते हैं लोगों को कि मैं आपके बीच का हूं। पिछले कल से ही उन्होंने, आप देखिएगा अपने जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने एम्स के फोटो पिछले कल ही डाल दिए थे, सबको पता था कि प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं। और राजेश, ये आपने सही कहा, कुल्लू में उन्होंने कोई संबोधन नहीं किया जी, बिल्कुल बहुत सी हजारों लोग जुटे हुए थे, और आज जो थे वो हर बार की मर्तबा कुछ ज्यादा थी। और आपने वजह बताई कि क्या थी, जब प्रधानमंत्री ने हर तरफ हाथ हिलाया तो आप देखिए राजेश, लोग मुड़ के जो रथ यात्रा में भी शामिल थे वो प्रधानमंत्री की ओर देखते और हाथ हिलाते नजर आए, हर किसी के
चेहरे पे ये विश्वास झलक रहा था कि प्रधानमंत्री ने मेरी ओर हाथ हिलाया। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, शायद यही प्रधानमंत्री को कुल्लू तक ले जाने का एक मतलब भी था हिमाचल सरकार के लिए, जिसके मायने कई हैं।